नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश पचार, कान नाक गला रोग विशेषज्ञ। आज अपन बात करेंगे नेजल एलर्जी या एलर्जिक राइनाइटिस या अपन कॉमन भाषा में जिसे बोलते हैं नजला। अब एलर्जी क्या है? ये अपने बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, अपने अल्टर्ड इम्यून सिस्टम का एक रिएक्शन है। एलर्जी कई टाइप की होती है। नजला बोलते हैं नाक की एलर्जी को, कईयों को आंख की एलर्जी होती है, कईयों को डर्मेटाइटिस जैसे स्किन की एलर्जी होती है, कईयों को कुछ खाने से जैसे ड्रग्स से एलर्जी होती है, कई स्पेसिफिक फ्रूट से एलर्जी होती है। तो एलर्जी कई टाइप की होती है। अब पहली बात कि आपको कौन सी एलर्जी है और कौन से स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जैसे नाक की एलर्जी है, जैसे नजला है आपको, तो आपको ईएनटी सर्जन को दिखाना चाहिए। आपके आंख की एलर्जी है तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं। स्किन की एलर्जी है, रेसेस हैं, डर्मेटाइटिस है, तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अब नजला एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब वो इतनी कॉमन है कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स कि यदि पूरी दुनिया की 15 से 20% पॉपुलेशन एलर्जिक राइनाइटिस या नजले से ग्रसित है। हिंदुस्तान में ये रेशियो और भी ज्यादा है। 25% से 30% पॉपुलेशन इंडिया की नजले से ग्रसित है। अब नजला माइल्ड भी हो सकता है और मॉडरेट से सीवियर भी हो सकता है। अब वो इतना नजला कई पेशेंटों को रूटीन एक्टिविटीज में परेशान कर देता है कि वो साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब कई पेशेंट आते हैं हमारे पास कि सर हमें रुमाली कंटिन्यूस हाथ में रखनी पड़ती है, इतना नाक से पानी आ रहा है। अब नजले की टाइप्स क्या क्या है? नजले की दो रूटीनली कई टाइपों में नजले को बांटा गया एलर्जिक राइनाइटिस को। एक होता है माइल्ड सिम्टम्स, जो पेशेंट को बहुत कम सिम्टम्स आते हैं, उसको कभी कभी छींकें आ गई, कभी नाक से पानी आ गया, पेशेंट उससे ज्यादा वरी भी नहीं करता है। दूसरे होते हैं मॉडरेट से सीवियर, जिसमें पेशेंट को वो स्लीप में मतलब सोने में तकलीफ करता है, अपने डे टू कई जो लोग होते हैं ऑफिस में जाते हैं उसमें ऑफिस वर्क में प्रॉब्लम करता है, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको नाक से पानी आता रहता है, तो पढ़ाई में डिस्टरबेंस करता है, वो बहुत परेशान कर देता है। दूसरा इसका डिवाइडेशन है अकॉर्डिंग टू, जैसे कईयों को सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस है, जैसे सीजन होती है, बरसात के मौसम में एलर्जी बढ़ जाती है, या अपने जैसे ये काम होता है खेती का, दो टाइप की खेती का जब कटाई होती है तब वहां पर पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से लोगों को एलर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी से एलर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है। ये अकॉर्डिंग टू सीजन। कईयों को क्या परसिस्टेंट पूरे ईयरली एलर्जी चलती रहती है। अब एलर्जी होती किस किस से है? एलर्जी का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं, हर पेशेंट को अलग अलग एलर्जन से एलर्जी होती है। कई लोगों को धूल धुएं से होती है, कईयों को सुबह के टाइम ठंड से होती है, कईयों को जैसे ये खेती का काम करते हैं उस टाइम एलर्जी होती है, कईयों को ठंडे पानी से एलर्जी होती है। तो हर पर्सन टू पर्सन एलर्जी का प्रभाव और एलर्जी की टाइप चेंज होती रहती है। अब एलर्जी से अपने को पहचाने कैसे? जैसे अपने को एलर्जी है, अब पेशेंट को एलर्जी नाक की, अपन पूरी बात नाक की एलर्जी जो नजला है उसके बारे में बात करते हैं। जो नजले से ग्रसित पेशेंट हैं उनको पहला सिम्टम होता है कि नाक बंद रहता है, बहुत ज्यादा छींकें आती हैं। जब भी एलर्जन एक्सपोजर में आए बहुत छींकें आएंगी, नाक से पानी आएगा, नाक बंद हो जाएगा, आंख नाक में खुजली आएंगी, फिर पफिनेस और फेस हो जाता है। कईयों के बहुत एलर्जिक जिनके कंटिन्यूस एलर्जी रहती है, कई लोगों के डार्कनेस के डार्क सर्किल आ जाते हैं आंख के नीचे, ये सब सिम्टम्स होते हैं। अब अपने को इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? एलर्जी का इलाज क्या है? अब देखो एलर्जी का डायग्नोस कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। डायग्नोस करने वाला पेशेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वो ध्यान रखता है तो उसको पता चलता है कि ये चीज के एक्सपोजर में जाने के बाद में मेरे को एलर्जी हो रही है। अब वो कई तो ऐसी चीजें होती हैं जिनसे अपन बच सकते हैं, और कई जैसे लोगों को सुबह उठते टाइम ही छींके जाते, ठंड से एलर्जी होती है, उससे नहीं बच सकते। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे अपन बच सकते हैं। तो एलर्जी का पहला डायग्नोसिस है अपन उस एलर्जन को पहचाने कि कौन सी चीज अपने को एलर्जी कर रही है, तो उससे अपन बचाव रखें। दूसरा है कि अपन ये ध्यान रखें कि कौन से टाइम पे अपने को एलर्जी हो रही है। मतलब अपने को सीजन में एलर्जी है तो एलर्जी का ट्रीटमेंट अपन सीजन स्टार्ट होते ही ले लें तो उसका प्रभाव अपने पे नहीं पड़ेगा। अब एलर्जी के ट्रीटमेंट पहले अपन डायग्नोसिस करेंगे एलर्जी किस चीज से है, दूसरा उसका ट्रीटमेंट क्या क्या है। अब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट को सिम्टम्स कैसे हैं। यदि माइल्ड सिम्टम्स हैं तो अपन उनको सिंपल एंटीस्टमिनिक्स जो एलर्जी की गोली है वो देते हैं, वो भी जब पेशेंट को एलर्जी होती है तब।
उसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और जो पेशेंट मॉडरेट टू सीवियर है, जिनकी ज्यादा परेशानी है, उनको फिक्स रेजिम में देते हैं। इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है इंट्रानेजल स्टेरॉइड्स। और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इंट्रानेजल स्टेरॉइड सेफेस्ट ड्रग है एलर्जिक राइनाइटिस या नजले की, जिनको कंटिन्यूस बहुत सालों तक यूज करने के भी कोई साइड इफेक्ट नहीं। वो धीरे धीरे हम पेशेंटों को टेपर कर देते हैं। जैसे पेशेंटों को पहले बोलते हैं 15 दिन तक सुबह शाम लें, फिर अगले 15 दिन तक दिन में एक बार लें, फिर एक दिन छोड़ के लें, और फिर जब आपको तकलीफ हो तब लें। तो ये जरूरी नहीं कि आपको कंटिन्यूस लेना पड़ेगा, उसको टेपर करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नेजल सिम्टम्स। जैसे भाई छींके कितनी आ रही हैं। दूसरा होता है कि भाई एंटीस्टमिनिक्स, वो भी दवाइयां अपन कंटिन्यूस 15 डेज देके फिर टेपर करते रहते हैं। और पेशेंट बहुत दिनों से परेशान होता है तो समझ जाता है कि अपनी बॉडी को कितने डोज की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल परेशान ना हो आप, आपको एलर्जी है। अब इसकी एलर्जी की और भी जो है, जैसे आयुर्वेद है, होम्योपैथिक, उनमें भी इलाज होता होगा, लेकिन जो बेस्ट इलाज है वो एलोपैथिक है, क्योंकि वो क्विक सिम्टम देती है और पेशेंट को डे टू डे एक्टिविटी में होने वाली परेशानियों से बचाती है। अब मैं आपको ये बताने चाहता हूं कि जो भी एलर्जी के आपके सिम्टम, आप उनको पहचानें, कौन से ट्रिगर फैक्टर हैं उनको ढूंढें, उनसे दूर रहें, और उनसे नहीं आपका ट्रीटमेंट हो रहा है तो यदि आपको नजला है तो ईएनटी सर्जन को दिखाएं। कई बार ऐसे होता है कि भाई पेशेंट के बहुत ज्यादा नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, उनसे भी एलर्जी का प्रभाव बढ़ जाता है, एलर्जी ज्यादा इकट्ठे होंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अपन उनका इलाज करते हैं। तो आप अपनी एलर्जी को पहचानें, लास्ट में यही बोलना चाहता हूं मैं, और उसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट लें। डे टू डे एक्टिव लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू सो मच।